अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है कि हम देखेंगे कि लीनियर क्वांटिटीज को एंगुलर क्वांटिटीज के साथ कैसे रिलेट किया जाता है। तो जनाब, हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, मेन टॉपिक है। अब हम जानते हैं कि जब कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के गिर्द घूमता है तो उस रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, और वो जो सर्कल बन रहा होता है उसका सेंटर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, और वो सर्कल एक तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ परपेंडिकुलर बन रहा होता है। बात समझ आई? यानी कि एक रिजिड बॉडी घूमे तो आप उसे सारे को घूमता देख रहे हैं, मगर उसका जो घुमाव है वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग है। वो जो फिक्स्ड एक्सिस है वो मेरे लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो वो जो बॉडी का घूमना है तो वो उसके परपेंडिकुलर होगा, और वो बॉडी आपके पास जो घूम रही होगी उसका सेंटर वो फिक्स्ड एक्सिस हम मान रहे हैं यहाँ पे। तो अब आपके पास हम कहेंगे कि हर पार्टिकल जो आपके पास घूमेगा रिजिड बॉडी का वो अपना अपना सर्कल बनाएगा एक्सिस के साथ। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं। तो आपके पास चूंकि बॉडी रिजिड है तो सारी की सारी बॉडी एक साथ घूमेगी, यानी सबकी एंगुलर स्पीड सेम होगी क्योंकि वो एक साथ बॉडी एक जगह पे पहुंचती है। मगर जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि हर सर्कल के लिए जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। अब ये जरा समझने वाली बात है, आगे चल के इसे देखते हैं। तो अब आपके पास जो पार्टिकल की स्पीड है वो उसकी एंगुलर स्पीड के प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी पार्टिकल हमारी बॉडी ज्यादा तेजी के साथ डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, उतनी ये स्पीड भी ज्यादा होती जाएगी। अब आपके पास जैसे यानी ये जो पार्टिकल, ये आप वेलोसिटी देख रहे हैं, स्पीड देख रहे हैं, ये अब आपके पास जैसे जैसे पार्टिकल एक्सिस से दूर होता जाएगा, अब आप देखो सरकमफेरेंस बड़ा होता चला जा रहा है। जैसे इस फिग में देखो तो आपके पास उसे उतना ही तेज चलना पड़ेगा। क्यों? कि जो करीब पार्टिकल है वो तो जल्दी दायरा पूरा कर लेगा, यानी ये V3 स्लो होगा, V1 ज्यादा होगा, क्योंकि इस वाले पार्टिकल को इसके साथ एक साथ साथ चलना है, एक साथ पहुंचना है, किसी ने आगे पीछे नहीं रहना। तो जितना कोई पार्टिकल एक्सिस से दूर होगा उसको उतना ज्यादा चलना पड़ेगा, उतना तेज चलना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट हमने पहले क्लियर कर लिया। अब जनाब कितना तेज चलना पड़ेगा ये आगे हम देखते जाते हैं, आगे इसको देखेंगे। अब हम चाहते हैं वही है कि लीनियर स्पीड और एक्सेलरेशन जो है रोटेटिंग बॉडी का, उसके बारे में देखें कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, उसका लिंक यानी लीनियर क्वांटिटी, लीनियर स्पीड, लीनियर एक्सेलरेशन का रोटेटिंग बॉडी वाली वेरिएबल्स के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि लीनियर स्पीड हम देखने जा रहे हैं रिजिड बॉडी के अंदर। आपको एक रिजिड बॉडी दिख रहा है, आपके पास ये उसका सेंटर है जिसके गिर्द वो पूरी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। एक पॉइंट पी आपने कंसीडर कर लिया है जिसकी दूरी कितनी है, आर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। अब जैसे जैसे ये बॉडी मूव करेगा तो ये आर एक सर्कल में मूव करेगा जो आपको एक डॉटेड लाइन में दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब आपने जिस टाइम से ऑब्जर्व किया ये थीटा एंगल बना रहा है, और हम जानते हैं अगर आप इस एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस देखें तो एस इज इक्वल टू आर थीटा का कंसेप्ट आएगा, तो वो मैंने लिख दिया। अब आपके पास जैसे जैसे चेंज आएगा, फासला बढ़ेगा, तो एस में चेंज आएगा तो थीटा में भी चेंज आएगा। तो आर तो चूंकि कांस्टेंट है, ठीक है, इस पार्टिकल इस पी के लिए तो आर कांस्टेंट ही है ना, आपने एक फिक्स पॉइंट लिया हुआ है। तो मैं दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लेता हूं, तो ds ओवर dt d थीटा ओवर dt, यानी जितनी देर में, सादा लफ्जों में कहूं, जितनी देर थीटा चेंज हो रहा है उतनी देर s चेंज हो रहा है, तो एक जैसे टाइम के साथ डिफरेंशियल कर दिया। तो ये आपके जो अगर आप देखो लेफ्ट साइड तो ये लीनियर वेलोसिटी का टूल बन रहा है और ये एंगुलर वेलोसिटी का टूल बन रहा है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ गया। v यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये वो रिलेशन आ गया जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट कर रहा है। अब आप जो लीनियर वेलोसिटी देख रहे हैं वो एक पॉइंट की है और आपको टेंजेंट बनाते हुए दिखाई दे रही है, तो इसे हम टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी भी बोलते हैं, वीटीवी अक्सर बुक्स में लिखा होता है। अब वही सवाल कि ये टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी जो आपके पास है सर्कल में किसके बराबर है, तो हम कहेंगे ये प्रोडक्ट है
एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा और डिस्टेंस आर का, और ये आर डिस्टेंस कहां से है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर उस पॉइंट तक की जो दूरी थी उसे मैंने आर का नाम दिया था। यानी इस आर को ओमेगा से ज़रब दे दो तो वो लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी हासिल हो जाएगी। अब जैसे मैंने कहा कि ये वेलोसिटी जो आपने पी पॉइंट की निकाली है ये टेंजेंट है, यानी एक पॉइंट की वेलोसिटी है, एक पॉइंट की डायरेक्शन आप टेंजेंट से डिफाइन कर रहे होते हैं। अगर इसी टूल को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो फिक्स से मुझे पता चलता है कि भाई अब आपके पास चूंकि डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन आनी चाहिए, तो अब आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो अब आप लिखोगे कि भाई ओमेगा आपके पास है, आर आपको मिल रहा है, तो ओमेगा क्रॉस आर राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जब आप लगाओगे तो आपके पास लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि उंगलियां आपकी ओमेगा की तरफ आ जाएंगी, राइट हैंड कर लेना, तो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा को आर की तरफ रोटेट करो तो थंब आपका आएगा किस तरह, टेंजेंशियल वेलोसिटी की जानिब आ जाएगा। तो ये बेसिक अप्रोच आपने इस जगह पे अप्लाई करनी है। फिर अब आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन को अगर हम देखें रिजिड बॉडी के यानी रोटेशन के अंदर, तो अब आप देख सकते हैं वही रिजिड बॉडी है, उसी पी पॉइंट के ऊपर आपको जो एक्सेलरेशन दिख रहा है इसके दो कंपोनेंट दिख रहे हैं। एक एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल है, एक एक्सेलरेशन रेडियल है। यानी ये जो मेरा लीनियर एक्सेलरेशन बन रहा है ये इसके दो कंपोनेंट हो गए, यानी एक्सेलरेशन दो तरह का होगा जिससे मिलके ये लीनियर एक्सेलरेशन बनेगा। अब आपने देख लिया कि यानी एक पार्टिकल जो सर्कल में मूव कर रहा है उसका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एक रेडियल एक्सेलरेशन है, और अब हमने देखना है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो लीनियर वेलोसिटी के पैरेलल में है, यानी जो टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी बनी थी उसके पैरेलल में आ रहा है। तो इसका मतलब मैं वही v इक्वल टू आर ओमेगा लेता हूं, तो अगर आपकी लीनियर वेलोसिटी में बदलाव आएगा तो इसका अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा। तो वही मैंने किया कि dv ओवर dt किया, d ओमेगा ओवर dt किया, तो a इक्वल टू आर अल्फा आ गया। अब ये जो एक्सेलरेशन आया ये बुनियादी तौर पे एक्स हमारे मेन जो लीनियर एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है जो कि टेंजेंट है सर्कुलर पाथ पे। आप देख सकते हैं कि ये पी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट फॉल का बना रहा है एक तरह से। तो इसका मतलब ये जो मैंने टूल बनाया है ये लीनियर एक्सेलरेशन और कंप्लीट एक्सेलरेशन नहीं है पी पॉइंट का, ये पी पॉइंट के एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है जो कि उसके साथ क्या बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है। तो अब आपके पास ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आया लीनियर एक्सेलरेशन का, जो सर्कल के अंदर आपको यानी जो ए एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल बन रहा है कंपोनेंट, उसको हम कहेंगे ये प्रोडक्ट है किस किस का, एंगुलर एक्सेलरेशन का और डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, कि आपके पास आर डिस्टेंस और जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है उसके प्रोडक्ट से ये टेंजेंशियल लीनियर आपका एक्सेलरेशन आ रहा है। अब अगर मैं कहूं इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो मैं जानता हूं v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है, जैसे आपने यहाँ पे लिया था d ओवर dt करेंगे तो ओमेगा में भी चेंज आ सकता है, आर में भी चेंज आ सकता है। तो जनाब आपने इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है, ये आपके पास वेलोसिटी आ रही है, तो दो तरह के प्रोडक्ट आपको नीचे ऐड होते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम की एक टर्म मेरी है, a क्रॉस r है, ओमेगा क्रॉस v है। ये जो a क्रॉस r है इसे मैं ar का नाम दे देता हूं और ओमेगा क्रॉस v को ar रेडियल कंपोनेंट का नाम दे देता हूं। तो जनाब अब इसका अंदर दो तरह के एक्सेलरेशन मिलके एक टोटल लीनियर एक्सेलरेशन बना रहे हैं। तो अब आपने जो पहला कंपोनेंट जिसे आपने ए आर कहा था, जो ए क्रॉस आर से बना था, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखूं तो मैक्सिमम तो ए आर साइन 90, तो आर अल्फा आ जाएगा, वही जो हमने यहाँ पे बनाया था। फिर आपके पास अगर हम दूसरा देखें जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट था वो रेडियल कंपोनेंट था, इसे नॉर्मल कंपोनेंट भी कहते हैं। तो आप इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखो तो ओमेगा वी साइन 90, तो ओमेगा वी आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ओमेगा वी ओवर आर होता है, तो वी स्क्वायर बाई आर लिखा जा सकता है, इसे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के तौर पे भी जाना जाता है। अब इसका एक सादा सा प्रूफ और भी है, अगर आप दो यानी सिर्फ अकेले कंपोनेंट को डील करना चाहते हो, सिर्फ टेंजेंशियल वाले को, तो हम जानते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन ये होता है a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो आप v की जगह वही ओमेगा क्रॉस r लगा दो, एक दफा फाइनल वाला एक दफा इनिशियल वाला r कॉमन उठा लो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का टूल आ जाएगा। तो अल्फा क्रॉस r, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करोगे, मैक्सिमम केस देखना चाहे साइन 90, तो इज इक्वल टू आर अल्फा। तो इस तरीके से भी अल्टरनेट प्रूफ भी किया जा सकता है इस चीज का। तो फिर वक्त हमने क्या देखा कि हमने लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन को
और जो आपके पास रोटेशनल मोशन के अंदर लिंक किया एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।